त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चक्रतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धास्वन्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् याश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। आइए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। श्री 1008 श्री महारुद्र यज्ञ को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ, जिस निमित्त हम सभी यहाँ पधारे हुए हैं। तत्पश्चात मंदिर के संस्थापक स्वर्गीय विकर्मा जी महाराज और स्वर्गीय हरिदास जी महाराज को मैं उस आत्मा को नमन करते हुए मैं श्रद्धा सुमन करता हूँ, जिनके कर कमलों द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई थी। तत्पश्चात यज्ञाध्यक्ष श्री 1008 फलाहारी जी महाराज वाराणसी और श्री 1008 राम नारायण दास जी महाराज भरौली मठ सिवान, इनको भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिनकी अध्यक्षता में यह यज्ञ संपन्न हो रहा है। तत्पश्चात यज्ञ यजमान श्री तारकेश्वर पंडित जी को भी मैं नमन करता हूँ, जिनके सहयोग से यह काम चल रहा है। और उसके बाद मैं वैद्यनाथ गुप्ता मंच संचालक जी को भी नमन करता हूँ, जो बड़ी ही नाटकीय ढंग से, बड़ी ही कलात्मक ढंग से मंचीय कला का संपादन कर रहे हैं, इसलिए इन्हें भी मैं नमन करता हूँ। और अंत में मैं इस पूरे ग्रामवासी, लड़का से सियान और बूढ़ से जवान, सारे नर नारियों को भी नमन करता हूँ, जिनके गांव में, जिनके सहयोग से यह यज्ञ चल रहा है। और अंत में मैं अपने दाहिने तरफ बैठे हुए अपने सहयोगी जो संगीतज्ञ हैं, संगीत प्रेमी हैं, वादक हैं, इनको भी नमन करता हूँ। ये भी जो है अपना समय दे रहे हैं भगवान के कार्य में। आगन पर भगवान ने इनको बड़ी सुंदर काया और सुंदर शरीर दिया है, सुंदर वाणी दी है प्रभु ने। भगवान करें ये दिनों दिन यशस्वी हो, दीर्घायु हो।
आइए भगवान की कुछ चर्चा करते हैं हम। भगवान कहते हैं, श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि शिवद्रोही मामा भगत कहावा, सोनर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़मति थो। भगवान कहते हैं कि जो शिवद्रोही है और मेरी भक्ति चाहता है, यह स्वप्न में भी संभव नहीं है। भगवान कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि स्वप्न में भी संभव नहीं है। इसीलिए मेरी भक्ति चाहने वाला अगर जो व्यक्ति है, उसको भगवान शंकर को जपना होगा, उनका भी भक्त बनना होगा, उनकी भी भक्ति उन्हें प्राप्त करनी होगी। और अगर वह व्यक्ति ऐसा चाहता है तो वह मूर्ख है, उसको वो नारकीय जीवन उसको मिलेगा और वह मंद बुद्धि का है, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा भगवान कहते हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महुबा। जो शंकर प्रिय मम द्रोही, जो शंकर का द्रोही है, मुझको चाहता है, या मेरा द्रोही है शंकर को चाहता है, यह भी संभव नहीं है। इसलिए अगर भगवान को प्राप्त करना है तो शंकर को भी साथ में चलना होगा। शंकर को प्राप्त करना है तो भगवान को भी, भगवान को प्राप्त करना है तो शंकर को भी। दोनों स्थिति में आप यह समझ गए कि एक दूसरे के अभाव में, एक दूसरे की अनुपस्थिति में हम किसी को पा नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए श्री रामचंद्र को भी जाप करना पड़ेगा, और श्री रामचंद्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर को भी प्राप्त करना होगा। तो जरा देखिए, शिव शिव जप ले मन, शिव शिव जप ले मन, पीऊ मिल जाएगा। शिव शिव जप ले मन, पीऊ मिल जाएगा। शिव शिव जप ले मन, पीऊ मिल जाएगा। शिव जप ले मन, पीऊ मिल जाएगा। जप ले मन, पीऊ मिल जाएगा। शिव शिव जप ले मन, पीऊ मिल जाएगा। जाएगा। शिव शिव जप ले मन, पीऊ मिल जाएगा। शिव शिव जप ले मन, पीऊ मिल जाएगा। शिव जप ले मन।
पीयू मिल जाएगा। पीयू भगवान, पीयू भगवान परमेश्वर ईश्वर ईश पीयू कहते हैं। पीयू मिल जाएगा और क्या, सहज ईश्वर की भक्ति मिल जाएगी, सहज ईश्वर की भक्ति मिल जाएगी, सहज ईश्वर की भक्ति मिल जाएगी, सहज ईश्वर की भक्ति मिल जाएगी। अरे जीवन के बंधन से, जीवन के बंधन मुक्ति मिल जाएगी, जीवन के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, जीवन के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। जीवन के बंधन से, जीवन के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, सहज ही ईश्वर की भक्ति मिल जाएगी। देखिए ना, पीयू मिल जाएंगे, भगवान शिव को जपने से पीयू मिल जाएंगे, भक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि भगवान शिव को जपने से ये सब मिल जाएंगे, लेकिन शिव कैसे मिलेंगे? इसलिए कवि कहता है, हे शिव शिव जप ले मन पीयू मिल जाएगा, शिव शिव जप ले मन पीयू मिल जाएगा, जप ले मन पीयू। और सुनिए, राम राम जप ले मन शिव मिल जाएगा, राम राम जप ले मन शिव मिल जाएगा, राम राम जप ले मन शिव मिल जाएगा। राम राम, राम राम जप लोगे ना तो शिव मिल जाएगा, और शिव शिव जपोगे तो राम मिल जाएगा। कितना सुंदर मंत्र है, शिव शिव जप ले मन, शिव शिव जप ले मन पीयू मिल जाएगा। अरे राम राम जप ले मन पीयू मिल जाएगा, राम राम जप ले मन पीयू मिल जाएगा, राम राम जप ले मन पीयू मिल जाएगा, राम जप ले मन पीयू मिल जाएगा, मिल जाएगा। शिव शिव जप ले मन पीयू मिलेगा, आइए, मैंने बड़ा सुंदर मंत्र आपको दिया, मैंने नहीं दिया, सारे वेद ग्रंथ जो हैं, वेद पुराणों में ये मंत्र दिए गए हैं, बात बताई गई है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा इसे एक लय में, स्वर में। आप में आपके समक्ष है शिव की कथा, तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत है भगवान, कथा की अनंत है, इसलिए मैं उस कथा में आज नहीं जाना चाहता हूँ। आज मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि शिव के चरित्र से, शिव चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, और आज शिव के चरित्र से समाज को क्या लेना चाहिए, समाज को क्या संदेश लेना चाहिए, क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो सबसे पहला, समुद्र का मंथन हुआ, मंथन में एक से एक चीजें निकली,
अच्छी से अच्छी चीजें निकली, और उन चीजों को अच्छी अच्छी चीजों लेने के लिए होड़ लग गई। हम इसको लेंगे, हम इसको लेंगे, देवताओं में, असुरों में। लेकिन एक और चीज निकली थी उस मंथन से, क्या? कालकूट विष। कालकूट विष निकला था, जिससे सारे राक्षस और देवता जलने लगे और त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया। अब क्या होगा, इसको कौन धारण करेगा? और आप जानते हैं कि इस धरती पर, इस भारतवर्ष में, ये लोगों का कहना है कि भारत में 33 कोटि देवता हैं। 33 कोटि, 33 करोड़ देवता हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं आज कि संस्कृत में कोटि जो शब्द है उसके दो अर्थ होते हैं। कोटि मीन्स प्रकार और कोटि मीन्स करोड़। जब आप कहते हैं कि 100 करोड़ देवता हमारे यहाँ हैं, तो अन्य धर्मावलंबी जो हैं वो बड़े मजाक उड़ाते हैं कि अरे जितना लोग नहीं उतने देवता हो गए। ये कैसा धर्म है? लेकिन शायद कहीं ना कहीं हम भूल कर रहे हैं। कोटि मीन्स प्रकार। हमारे यहाँ 33 प्रकार के देवता हैं। 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवता हैं हमारे यहाँ। तो 33 प्रकार के देवता में से कोई नहीं आया उस विष पान करने के लिए। भगवान शंकर को बुलाना पड़ा। भगवान शंकर आए और भगवान शंकर ने उस विष को पान कर लिया। विष को पी लिया उन्होंने। विष पी करके यहाँ तक कि उनके कंठ नीले हो गए। कंठ कहलाए, कंठ नीला हो गया। धन है भगवान शंकर। समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए उन्होंने विष धारण किया। हमें भी आज इससे शिक्षा लेनी है, इस समाज को, इस देश को, कि समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए अगर कठिन से कठिन भी अपमान सहना पड़े तो भी हम सहेंगे। तभी देश का कल्याण हो सकता है, तभी देश की सुरक्षा हो सकती है, देश की रक्षा हो सकती है। लेकिन आज ठीक विपरीत हो चुका है। आज माहौल देश को लूटने में सारे लगे हुए हैं, समाज को लूटने में लगे हुए हैं। कहीं इसकी जो है छवि, कहीं इसकी दृश्य नहीं दिखाई देता है, कहीं छाया इसकी दिखाई नहीं देती है। ये पहला संदेश हमको लेना है। कथा से हमें संदेश लेना है। आज हमें इस देश को विष पीने की जरूरत है। ये सामाजिक जो कुरीतियां हैं, विष क्या है? आज जो समाज की कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को हमें समाप्त करना होगा। इसके लिए कौन आएगा? भी इसलिए हमारे देश के जो नौजवान हैं उसको आना पड़ेगा। दहेज प्रथा कुरीति है, फिर जाति प्रथा कुरीति है, और धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है ये सारी कुरीतियां हैं, और इसको हम सबको मिलजुल करके इसे समाप्त करना होगा। दूसरा, भगवान देखिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग भगवान शंकर का जो लाइफ है, उनका जो चरित्र है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा जीवन उच्च विचार। स्वयं धारण करते हैं, मृगछाला धारण करते हैं, स्वयं भांग धतूरा खाते हैं, दूसरे को मेवा मिठाई देते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं और दूसरे को सोने की कोठी देते हैं। अरे उन्हीं का दिया हुआ था। लंका की सोने की नगरी भगवान शंकर ने दी थी। देखिए ना, है भगवान शंकर का चरित्र है। हमको भी इस चरित्र से कुछ लेना होगा भाई। कुछ तो त्याग करो, समाज को दो कुछ है।
समाज का निर्माण ऐसे नहीं होता है। ये जग जो हो रहा है, इस जग में इस गांव के, इस जवार के लोगों ने दिया है, तभी यह जग चल रहा है। ये जो बड़े बड़े महारथी आए हुए हैं, विद्वान लोग आए हुए हैं, इन लोगों ने दिन रात अपना श्रम दिया, दे रहे हैं अपनी विद्या, तभी ये चल रहा है जग। इसलिए देना होगा भैया आपको। इस पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। एक रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो पुस्तक है, गीतांजलि पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई, उसमें एक प्रसंग आता है। क्या प्रसंग है? एक बार एक भिखारी अपने घर से निकला भिक्षाटन के लिए, और वह थोड़ा सा भीख मांगते हुए मांगा था। अब मांग करके एक चौक पर पहुंचा था, तब तक देखा कि एक राजा जो है रथ पर सवार आ रहा है, और भिखारी के सामने आकर के उसने चादर फैला दी उस राजा ने कि आए भिखारी, कुछ मुझको भी तुम दे दो आज। भिखारी तो आश्चर्यचकित हो गया कि अरे मैं तो भिखारी हूँ, यह तो राजा है, हमसे मांग रहा है भिक्षा, मैं क्या दे सकता हूँ, ये तो राजा है। वो असमंजस में पड़ जाता है, कहता है कि अगर भिक्षा दे देता हूँ तो घर पर बच्चों को क्या खिलाएंगे, नहीं देता हूँ तो है रे राजा है, राजा हमसे मांग रहा है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए वह अंतिम निर्णय करता है क्या कि आज मैं भिक्षा दूंगा राजा को, क्योंकि राजा से भी ऊपर मैं हूं। उसका स्वाभिमान जग गया। अब अपनी झोली से निकाल करके 2 मुट्ठी उसने चावल दे दी राजा की दरबार में, राजा की चादर में, और बड़े गर्व से चलता है अपने घर की ओर कि आज मालकिन पूछेगी मेरी कि बोलो आज क्या लाए हो, मैं कहूंगा कि नहीं मैं लाया नहीं हूँ, मैंने आज दिया है। क्या दिया है मैंने भाई? तो भिक्षा दी है। किसको? तो भगवान को नहीं, भगवान नहीं राजा को दिया है। सचमुच घर पहुंचता है, उसकी पत्नी पूछती है कि क्या मिला तुमको आज, झोली खाली दिख रही है। अरे मत पूछो, आज तो हम गजब, आज तो हम बड़े हो गए, हम राजा हैं, राजा से बड़े हैं। अरे पगला गए हो क्या भाई? हाँ पगला गया हूँ। क्या बात हुई? अरे देखो ना भाई, हम तो थोड़ा सा कुछ मांग कर लाए थे, एक राजा जो है ना आकर के हमारे सामने अपनी झोली फैला दिए, चादर फैला दिए, कहे कि तुम मुझको आज दो। मैंने 2 मुट्ठी चावल निकाल करके उसकी झोली में दे दी। पत्नी कहती है बड़ी चालाक थी, रे मूर्ख, अरे राजा तुमसे भिक्षा मांगेगा? अरे भगवान था वो, देखो झोली में देखो क्या है। तो झोली में देखा तो 2 मुट्ठी दिया था, और 2 मुट्ठी चावल के बराबर उसमें सोना का गुल्ली आ गया था। हाय रे जीवन। इसलिए समाज को देना होगा, बिना दिए हुए समाज का निर्माण संभव नहीं है। आइए और अंतिम बात, कैरेक्टर, भगवान का जो कैरेक्टर है शिव का, वो कैरेक्टर कैसा है जरा देख लो भाई। सती ने सिर्फ सीता का रूप धारण किया था, रूप धारण करके और भगवान की परीक्षा में चली गई थी, और भगवान ने कह दिया कि माँ तुम इस जंगल में कहाँ घूम रही हो, और भगवान कहाँ है, भगवान शंकर जी। आज सब दिव्य दृष्टि से भगवान शंकर जी देख रहे हैं, और उधर से आती है घूमकर, तो पूछते हैं भगवान शंकर क्या हुआ, परीक्षा लिया तो नहीं? तो लजा गई थी बेचारी, नहीं परीक्षा नहीं लिए, सही चली आई। भगवान ने प्रण किया शंकर ने कि अब इस जोनी में, इस जन्म में तुझसे मुझे भेंट नहीं होगी,
क्योंकि तुम तो माँ हो गई। मैं जिसको पिता मानता हूँ उसकी तू माँ हो गई, फिर मैं पत्नी के रूप में कैसे मिल सकता हूँ? देखिए ना, सिर्फ रूप बदला था सीता ने, सती ने रूप बदला था और इसको उन्होंने त्याग दिया, डाइवोर्स कर दिया, तलाक दे दी उन्होंने। आज तो दिनों दिन तलाक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है घर में। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं के चली जाऊंगी बोले कौवा काटे। समाज में कौन सा करप्शन नहीं हो रहा है, फिर भी हम साथ हैं। इसलिए आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आज के युवाओं को अपने कैरेक्टर को ठीक रखना होगा, अपने घर में अनुशासन बरतना होगा। अनुशासन नहीं बरतिएगा तो घर में आपके बच्चे, आपकी बच्चियां कुछ अनर्थ कर बैठेगी। इसलिए अनुशासन की आवश्यकता है आज। तो हमें भगवान के चरित्र से, शिव भगवान शंकर के जो है सो लाइफ से हमें यह भी शिक्षा लेनी होगी। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर 1000 चरित्रवान युवक मुझे मिल जाएं तो मैं हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व की तस्वीर बदल दूंगा। इसलिए भगवान शंकर के चरित्र से हमें ये सारी चीजें लेनी होगी। कथा को व्यवहारिक रूप, सामाजिक रूप से देखा जाए तो भगवान शंकर जैसा चरित्र कहीं नहीं है। इसलिए जरा समय समाप्त होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा नाम ले लें हम। जय राम सिया, 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 जय राम सिया। जिन जिनने दिल से नाम लिया, 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 तीन भवसागर पार किया, तीन भवसागर पार किया। जय राम सिया, 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 जय राम सिया।